12 दिन तक अदिति माता ने पयोव्रत का पालन किया है भैया। गाय का दूध पी करके भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र का जप किया है। अच्छा, और नियम उसका क्या था? गीले पैर नहीं सोना, सूखे पैर भोजन नहीं करना। आप लोग क्या करते हैं? मोजा बिल्कुल 15 दिन से पहने, बहुत जूता भी पहने, डोरी कसे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, खाए जा रहे हैं, पैर का तलवा सांस लेने के लिए व्याकुल है और कहते हैं कि लीवर खराब हो गया। हमारे ऋषि महर्षियों ने बैठकर और गीले पैर, खाने के पहले पैर पे पानी जरूर डालना चाहिए, क्योंकि पैर के तलवे का संबंध सीधे डाइजेशन से है, लीवर से है। तब ऐसे बैठ के भोजन करो। किसी बड़े आदमी को अगर जमीन में आसन लगा के सामने चौकी लगा दो तो बुरा मान जाता है। अरे मुझे तो नीचे बिठा दिया, कुर्सी मेज पे क्यों नहीं बिठाया? मुझे बड़ी हंसी आती। हमारे मंदिर में अयोध्या में हमारे यहाँ एक परिवार पहुंचा तो पत्थर लगी। मंदिर का भोजन भाग्य में कहाँ है? भोजन परोस गया। अब 2 लड़कियां बैठी, हमने कहा भाई खाओ खाओ, क्यों नहीं खा रही हो? बोली चम्मच चाहिए। हम हिंदुस्तानी भारत में पैदा हुआ व्यक्ति चम्मच के बिना खा नहीं पा रहा है, कांटा के बिना खा नहीं पा रहा है। अरे तुम इंडियन हो कि चाइनीज हो भाई? आपने कर्म से अपने को अमेरिकन बना लिया, चाइनीज बना लिया, फ्रेंच बना लिया। केवल चलो दिल है हिंदुस्तानी तो भी कोई बात। वाह, गीले पैर सोना नहीं, सूखे पैर भोजन नहीं करना, जूठे मुंह सोना नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं? गुटखा की पुड़िया मुंह में भर लेते हैं और नींद आ जाती, सो जाते। बहुत गलत। तो तुम्हें भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। आज द्वादशी तिथि है, भादों का महीना है, श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम। भागवत में लिखा है श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजिति प्रभो। भादों का महीना है और अभिजित मुहूर्त है, द्वादशी तिथि है। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24 है, 4, 28, 4, 32, 4, 36, माने 52 अंगुल जितना होता है उतना बड़ा एक बालक प्रकट होता है। जोर से बोलो वामन भगवान की। ये त्रेता युग की कथा है भैया, प्रथम चरण की। त्रेता युग चल रहा है, वामन भगवान प्रकट हुए हैं। धरती मैया ने उनको पहनने के लिए करधनी दिया है, गुरु जी ने कान में मंत्र दिया है, और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, यमराज ने दंड दिया है, कुबेर ने छत्र दिया है, अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दी है। आओ गुरु जी बोले, ओ बामन, नर्मदा नदी के तट पर बोलो नर्मदा मैया की। इसका मतलब ये कथा तो अपने धरती लोक की ही है, यहीं की है। हाँ, नर्मदा आपके एमपी में है। क्या बात, चलो बड़ी खुशी की बात, ये कथा तो यहीं की। राजा बलि नर्मदा जी के तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अब वहीं राजा वामन को गुरुजी भेज रहे, जाओ जाओ तीनों लोगों की भिक्षा लाके मुझे दो। ये थोड़े से दाल चावल और थोड़ी सी असरफी में मेरा काम चलने वाला नहीं है। आप लोग भी वामन भगवान के साथ साथ चलो, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा तो क्या बुरा है? बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, पीछे पीछे चले, ज्यादा नहीं तो संतों का दर्शन ही मिल जाए। घर में जो लोन फोन है वो उतर जाएगा। सही बताता, लड़के की शादी वादी रुकी हो जाएगी। जो मन में एक कामना है पूरी होगी, पक्का वचन देता हूँ। चलो पीछे पीछे, बड़े लोग जहाँ जा रहे हो उनके पीछे चल देना चाहिए। अरे आज हरि आए आए, देखो आज हरि आए असुर घर बामना। आज हरि आए आए असुर घर बामना। आज हरि असुर घर बामना, असुर घर बामना, हो असुर घर बामना, असुर घर बामना। अरे आज हरि आए आए, आज हरि आए आए असुर घर बामना। आज हरि आए घर बामना, आज हरि
असुर घर बामना आज हरि आए। असुर घर बामना आज हरि आए। और नंद के लाला की जय हो। बाबा असुर घर बामना 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 आज हरि आए रे आए आज हरि आए। असुर घर बामना आज हरि आए। घर बामना हरि हरि आए। बोलो विप्र हुआ कैसे आना बोलो विप्रेवा कैसे आना। जो इच्छा हो सो बतलाना जो इच्छा हो तो बतलाना। मन में नहीं सकुचावना मन में नहीं सकुचावना। आज हरि आए आए आज हरि आए आए आज हरि आए। विदु जय हो। असुर घर बामना असुर घर बामना ओ असुर घर पावना असुर घर पावना असुर घर बामना असुर घर बामना असुर घर पावना असुर घर पावना। अरे आज हरि आए असुर घर बामना आज हरि आए। असुर घर पावना आज हरि आए। असुर घर पावना आज हरि आए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण के मकरबामते स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। पंडित जी स्वागत है बामन भगवान से राजा बलि ने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण के मकरबामते। मैंने कहा था ना आगतम स्वागतम सारा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण के मकरबामते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यं पुरधरम। बोलो बामन भगवान की। हमारे कथावाचक लोग क्या करते हैं बामन भगवान को बना के छोटे। बोलो बामन भगवान की। आजकल के कथावाचक क्या करेंगे एक लड़के को बामन भगवान बना देंगे हाथ में बाल्टी दे देंगे और जनता के बीच में भेज देंगे जाओ भीख मांगे कहेंगे जाओ भीख मांगे। अभी हम बुलाएंगे तब आप लोग आइए। उचित है या उचित है? वो तो राजा बलि से नहीं मांगे थे हम लोग दक्षिणा बटोरने। अरे हम आपसे ऐसे मांग ले दे दो भाई। बामन भगवान को बाल्टी दे के बहिष्कार करो इन लोगों का। ये बात उचित है? अगर उचित नहीं है गलत है तो हाथ खड़ा करो। किसी पंडाल में ये चीज नहीं होनी चाहिए। बामन बना दिया छोटे बालक नमन है अब बाल्टी दे दिया जाओ सबसे मांग के। कई पंडाल में मैंने देखा हर व्यक्ति के आगे आगे बाल्टी लेके भिखारी की जैसे बामन भगवान कोई 10 रुपए डालता है कोई 20 रुपए डालता है कोई 50 रुपए डालता है। अरे भैया बाल्टी यहीं रख दो ना बाल्टी यहीं रख दो आपको चाहिए तो सबसे कह दो आओ और बाल्टी में डालो। उसमें बामन भगवान को बना के भेजने की कोई जरूरत। कहीं कहीं जुलूस निकलेगा तो हनुमान जी नाच रहे हैं गदा लेके वो कूद रहे हैं। आज मेरे यार की शादी है बैंड वाला उधर बजा रहा है उधर हनुमान जी इधर नाच रहे हैं यार की शादी। आप लोग खुल के इनका विरोध करो। वो हनुमान जी भी सब अपना रखते हैं ना साजबाज उनका बिजनेस है बिजनेस करो
करो, लेकिन हनुमान जी बन के आपको हम नाचने नहीं देंगे। गौरा पार्वती शंकर पार्वती बन के मंच पे नाच रहे हैं। अब आजकल के अधकचरे कथावाचक ओहो वो भी बीच में नाच रहे हैं। शंकर पार्वती नाच रहे हैं, राधा कृष्ण को नचा रहे हैं, फिल्मी धुन बज रही है। अरे बजाओ ना फिल्मी धुन, राधा कृष्ण को बना के क्यों नचा रहे हो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा काम बिल्कुल ठीक नहीं है। बात रही चढ़ावा की, बात रही दक्षिणा की, तो ऐसे घोषणा कर दी जाएगी तो जनता बड़ी उदार है, ऐसे कुछ न कुछ रख जाएगी। ये दुनिया की नौटंकी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम लोग थोड़ा मोड़ा झांकी वाकी बनाने देते हैं। अभी यदि कोई कहता है कि भाई हम बाल कृष्ण की झांकी बनाएंगे, तो देखो झांकी बनाने का तो भागवत में लिखा नहीं है। किसी कथा में पहले झांकी वाकी नहीं बनाई जाती थी। ये सब केवल चढ़ावा करने का धंधा है कि चढ़ावा ज्यादा होगा, माताएं खुश हो जाएंगी। भैया चढ़ावा बहुत कुछ है, चढ़ावा से सब काम होना है, ये बात सही है, लेकिन चढ़ावा के लिए मर्यादा बिगाड़ना बिल्कुल ठीक काम नहीं है, बिल्कुल ठीक काम नहीं है। चढ़ावा हो बहुत हो, 100 की जगह 500 हो, लेकिन मर्यादा न बिगड़ने पाए। राधा कृष्ण की पूजा ही हो, उनको नचाया ना जाए। तो भाई बामन भगवान आ गए, अब आज तो देने देने का ही दिन है। ए भाई ओ भाई, आज तो खुशी का अवसर है। राजा बोली बोले पंडित जी आपके आने से मैं धन्य धन्य हो गया, मांगो क्या मांगना है। तो बामन भगवान बोले हम कुछ मांगते नहीं है। राजा बलि बोले जब आप मांगेंगे नहीं तो हम अपने को धन्य नहीं समझेंगे। शुक्राचार्य जी दूर खड़े थे, गुरु जी राजा बलि के। शुक्राचार्य जी बोले वो दानवीर देवता इधर मेरी बात सुनो थोड़ा, अलग ले गए बलि को बुला के। क्या कर रहे हो ये? राजा बलि बोले गुरुजी ऐसा ब्राह्मण का बेटा आज तक मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। शुक्राचार्य जी बोले वो आगे कभी जिंदगी में देखोगे भी नहीं, अभी तुम्हारा सब छीन छान के भाग जाएगा। अरे ये विष्णु है, ये कोई ब्राह्मण का बालक नहीं कि मांगी जा 3 कदम धरती लीला है ये लीलाधारी की। तुम समझ नहीं रहे हो? अरे 52 अंगुल में छुपी हुई महिमा है विश्व बिहारी की। 52 अंगुल में छुपी हुई महिमा है 52 अंगुल में छुपी हुई महिमा है विश्व बिहारी की। 52 अंगुल छुपी हुई महिमा है जोरदार ताली बजा करके महाराज श्री का स्वागत करें। महंत श्री राम लखनदास जी महाराज पधारे ठीक कृष्ण जन्म के अवसर पर। बाकी के जो लोग हैं वो भी बैठ जाएं, मेरा निवेदन है। हाँ विराजें। अरे 52 अंगुल में छुपी हुई महिमा है विश्व बिहारी की। 52 अंगुल छुपी हुई महिमा है विश्व बिहारी की। अरे ये सब लेकर के भाग जाएगा समेट कर, लेकिन हुआ भैया संकल्प। हरि ओम तत्सत विष्णु परमात्मने श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरत आर्या वरदे देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे महाम। तमाम संकल्प हुआ, नापलू बनी। अरे बलि बोला महाराज पूरब भी मेरा है, पश्चिम भी मेरा है, उत्तर भी मेरा है, दक्षिण भी मेरा है, जिधर चाहे उधर नाप ले। सहस्र सेरघा पुरुघा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिकुं सर्वतस्पृतवा तत्तिष्ठ दशांगुलम। भगवान ने संकल्प तो कराया था 52 अंगुल का बन के। अरे रे 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 रे, लेकिन वो गर्जना करके बढ़ने लगे, हूं की आवाज। वही पाताल में तो सही पाद मूलम पठंति पार्श्व प्रपदे रसातलम महातलम। वो वाला रूप जो बताया था हमने द्वितीय स्कंद में आपको, पाताल लोक ही परमात्मा का चरण है, अज लोक ही परमात्मा का सर है। उस विश्व रूप की काया ने अरे महाराज जो विश्व स्तरीय रूप ने एक पग उठाया, स्वर्ग नाप लिया। ब्रह्मा जी ने चरण धोया तो माता गंगा का प्राकट्य हुआ, बोलो गंगा मैया की। अब दूसरा चरण उठाया, पूरे धरती लोक को नाप डाला। फरसा भाला लेकर के सब राक्षस दौड़े।
मारो उसको, मारो उसको। राजा बलि बोले जो जहां है वही खड़ा हो जाए, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे भगवान हैं, नापने दो। नाप लिया। इतने में गरुड़ जी महाराज से राजा बलि बोले, गरुड़ जी बोले बलि, गरुड़ जी बोले, गरुड़ जी से भगवान बोले गरुड़ इस बलि को वरुण फांस में बांधो। गरुड़ जी आए, तुरंत आदेश हुआ नहीं कि वरुण फांस में बांध दिया। राजा बलि वरुण फांस में बंधे, आंखों में आंसू भरे शर्म भी लज्जा भी बहुत आ रही। इतने में आकाश से एक विमान आ रहा है, पुष्प मोती की माला पहने, काले घुंघराले बाल, केसर का चंदन लगाए। वो विमान जब नीचे उतरा, बोलो प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज जब उतरे तो उनके पौत्र महात्मा श्री बलि की आंखें नीचे झुक गईं, रो पड़े बेचारे। अरे प्रहलाद जी बोले बेटा चिंता मत करना, ठाकुर जी आप भी विचित्र हो, आपका देना जितना सुंदर है उससे अधिक सुंदर आपका ले लेना है। राजा बलि ने भगवान से कहा नारायण आपका यदि आदेश हो तो एक दो प्रश्न आपसे पूछ ले। भगवान वामन मुस्कुरा रहे, छोटे से वामन बनकर सामने खड़े। बोला महाराज धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? वामन भगवान बोले नहीं राजन, धनवान बड़ा होता है। तो विंध्यावली तुरंत बोल पड़ी, अरे सरकार आपने अपने दो पग से धन को नापा है और धनवान तो भी बाकी पड़े हैं, तीसरे पग से हम धनवानों के सर पर अपना चरण रख दीजिए। राजा बलि लंबे लंबे लेट गए। ए भैया उसी दिन से बलिदान शब्द का प्रचलन हुआ। कौन से शब्द का? और ये जाहिल लोग क्या करते हैं, देवी जी के सामने बकरा काट देते हैं, कहते बलिदान ये, बलिदान वो नहीं है। बलि देवताओं का देना सीधी जाहिलता है, सीधी दुष्टता है, सीधी मूर्खता है, सीधा जंगलीपन है और कुछ नहीं है। बलिदान क्या है पता है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी, ये नहीं आप तुरंत सरकार हनुमान जी के भगत हो, आपका बेटा चादर लेके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ भागा जा रहा है, तो आपका छोटा वाला बेटा देवा शरीफ चला जा रहा है, तो तीसरा वाला बेटा ईसाई बनकर चर्च में चला जा रहा है। ये बलिदान नहीं है। बलिदान यह है कि हम तुरंत सरकार बालाजी के सामने खड़े तो पीछे बेटा भी खड़ा हो, पत्नी भी खड़ी हो, परिवार भी खड़ा हो। आप घोषणा कर रहे हैं 500 बोरी सीमेंट देंगे तो पत्नी भी कहे हाँ हाँ ठीक है, बेटा भी कहे हाँ हाँ ठीक है, परिवार भी कहे हाँ हाँ ठीक है। इसको कहते हैं बलिदान, ना कि किसी जीव का बलिदान। जो जैसा होता वैसा गुरु भी खोजता है। दारू पीने वाले अवघड़ गुरु खोजते हैं, हाँ, मुर्गा बकरा चबाने वाले सोचते हैं कोई वामपंथी गुरु मिले तो बढ़िया। अरे भ्रष्ट ना हो, देवी देवता का नाम लेके बदनाम मत करो। प्रेमियों राजा बलि लंबा लंबा लेट गया और कहा सरकार अपना तीसरा पग इस धनवान के सर पर रखो। बामन की आंखें भरी आई, बामन भगवान की आंखों से टप 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 आंसू की बूंदें गिरने लगे। बामन भगवान का शरीर प्रेम के मारे कांपने लगा। संतों ने कहा कि लखी कर दानव की दानाई, अरे बामन की आंखें भरी आई, बामन की आंखें भरी आई, बामन की आंखें भरी आई, तुलसी सुतल पठावना, तुलसी सुतल पठावना, आज हरि आए हैं आए, आज हरि आए आए, आज हरि आए हैं। असुर घर बामना आज हरि आए, सुर भर बामना आज हरि आए। कि राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम,